हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं कि मांग के नियम की क्रियाशीलता के क्या कारण हैं। जैसा मांग के नियम के बारे में आप जानते हैं कि अन्य बातों के समान रहते हुए यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वह उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। अर्थात वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? इसके कुछ कारण है, इसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसा कि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ा था। उस नियम में क्या था कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। अर्थात आपने क्या देखा कि वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो उपयोगिता कम हो रही है। तो वस्तु की मात्रा और उपयोगिता में विपरीत संबंध है। एक तरफ वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो उपयोगिता कम हो रही है, और वस्तु की मात्रा कम उपभोग किए हुए हैं तो उस वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा है। यानी कि मात्रा कम है तो उपयोगिता ज़्यादा है। तो एक ज़्यादा है तो एक कम है, और एक कम है तो दूसरा ज़्यादा है। तो यही स्थिति जो है विपरीत संबंध को दर्शाता है। और मांग का नियम भी क्या दिखाता है? कीमत और वस्तु में विपरीत संबंध को ही दर्शाता है। कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है, कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। और वहाँ पर भी क्या है? उपयोगिता और मात्रा में विपरीत संबंध को ही दर्शा रहा है। यदि वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो कीमत उपयोगिता घट रही है, वस्तु की मात्रा घट रही है तो उपयोगिता बढ़ रही है। विपरीत संबंध है या ऋणात्मक संबंध है। एक चीज और मैं बता दूं कि वस्तु के कीमत का निर्धारण वस्तु के सीमांत उपयोगिता के ही आधार पर होती है, और वस्तु की सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो सीमांत उपयोगिता के आधार पर कीमत निर्धारित होता है, इसलिए कीमत की जगह पर हम सीमांत उपयोगिता यदि रख दें तो सीमांत उपयोगिता और वस्तु की मात्रा के बीच विपरीत संबंध दर्शाएगा, और इसी वजह से यह मांग वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, क्योंकि यह मांग वक्र इस विपरीत संबंध को स्पष्ट रूप से दर्शा देता है। दूसरी बात है आय का प्रभाव। आय दो प्रकार से हम देखेंगे, एक मौद्रिक आय होती है, दूसरी वास्तविक आय होती है। जब वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? जैसे मान लेते हैं 50 रुपये आपके पास है, 50 रुपये में आप यदि 5 रुपये में एक पेन है तो कितना पेन खरीद लेंगे? 10 पेन आप खरीद लेंगे। यदि पेन की कीमत बढ़ जाए, 10 रुपये में एक पेन हो जाए, तो यदि 50 रुपये ही है तो अब कितना पेन खरीद पाएंगे? केवल 5 पेन खरीद पाएंगे। अर्थात इसमें क्या देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत कम है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय ज़्यादा है, और वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो वास्तविक आय कम है। ठीक है? तो जब वास्तविक आय कम हो रही है तो उपभोक्ता जो है वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उपभोक्ता ज़्यादा वस्तुओं का इस्तेमाल कर ले रहा है, और वस्तु की कीमत कम हो रही है, वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उपभोक्ता की आय का स्थिति क्या है? उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जा रही है। वस्तु की कीमत कम है, वास्तविक आय बढ़ गया। वस्तु की कीमत ज़्यादा है, वास्तविक आय घट गया। इस तरह से दोनों के बीच विपरीत संबंध है। तो वस्तु की कीमत कम है, उपभोक्ता ज़्यादा सामान खरीद लेता है। वस्तु की कीमत ज़्यादा है, उपभोक्ता कम सामान खरीद पाता है, वास्तविक आय कम या ज़्यादा होने के कारण। ठीक है? तो चूंकि इसमें भी विपरीत संबंध है और मांग वक्र भी
कीमत और वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध दिखाता है, इसलिए भी ये मांग वक्र ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। तीसरी बात है कीमत का प्रभाव। कीमत का प्रभाव तो स्पष्ट रूप से आप देख ही रहे हैं। कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और कीमत ज़्यादा होती है तो वस्तु की मांग घट जाती है, और वास्तव में यही तो मांग का नियम है। चौथा है क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसके क्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है, खरीदार उसके बढ़ जाते हैं, और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसके खरीदार कम हो जाते हैं, ठीक है। और जब खरीदार कम होंगे तो वस्तु की मात्रा भी कम मांगी जाएगी। इस तरह से कीमत के बढ़ने और घटने से क्रेताओं की संख्या घट या बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु की मांग भी बढ़ या घट जाती है। तो इस तरह इसीलिए जो है मांग वक्र ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं ढला हुआ होता है। फिर है वस्तु के विभिन्न उपयोग। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके बहुत सारे उपयोग है, जैसे दूध है, दूध से आप दही भी बना लेते हैं, दूध से को आप सीधे पी लेते हैं, दूध से आप चाय भी बनाते हैं, दूध से पनीर भी बनाते हैं, दूध से खोआ भी बनाते हैं, अनेक उपयोग है। तो मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़ जाए, दूध की कीमत अचानक से बढ़ जाए, तो अब उपभोक्ता सोचेगा ना, जो आवश्यक चीज़ है उसी को बनाए, सारी वस्तुओं को न बनाए। तो हो सकता है कि अब दही न बनाए, चाय न बनावे, खोआ न बनाए, केवल पनीर बनावे। तो दूध की कीमत बढ़ रही है तो केवल पनीर के लिए अब दूध खरीदेगा, तो कीमत के बढ़ने के कारण उस दूध की मांग कम हो गई। कीमत घट यदि जाए तो कई तरह के जो उपयोग है, दूध के अनेक उपयोग है, वह सारे के सारे उपयोग के लिए दूध खरीदेगा। इस तरह से कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ जा रही है। तो यही चीज दिखाता है मांग का नियम भी, कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है, कीमत के बढ़ने से मांग घट जाती है। प्रतिस्थापन व पूरक वस्तुओं का प्रभाव। प्रतिस्थापन, मान लीजिए स्थानापन्न दो वस्तु है, जैसे पेट्रोल और सीएनजी। तो पेट्रोल की जगह पर सीएनजी क्यों उपयोग हो रहा है ज़्यादातर? क्योंकि जो है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी सस्ती है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी सस्ती है। तो स्थानापन्न वस्तु का कीमत यदि घट रही है तो उसकी मांग जो है बढ़ जाती है, और वही स्थानापन्न वस्तु का कीमत बढ़ जाए तो मांग घट जाती है, ठीक है। तो ये सब है मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण या मांग वक्र के ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं गिरते हुए होने का